गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको इसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही मैंने ये स्टार्ट किया, लेकिन इसके लिए चैनल आपको अलग कर दिया गया है जिस पे डीएलएड की क्लासेस, सीटेट की क्लासेस, यूपी टेट की क्लासेस चलेंगी। अभी जो एजुकेशन 20 टेट करके चैनल है उस पर आपको सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती की ही वीडियो मिलेंगी, और इस चैनल पे आपको डीएलएड जो मैथ्स का सिलेबस है और मैथ्स की क्लासेस हैं प्लस उसके साथ सीटेट और यूपी टेट की क्लासेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। दूसरे वाले चैनल एजुकेशन 20 टेट पे भी आपको सीटेट की क्लासेस मिलेंगी, लेकिन कम मात्रा में। ज़्यादातर आपको बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं सिलेबस देख लेते हैं। पहला है आप यहाँ करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। दूसरा है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। तीसरा है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। पूर्ण घन संख्याओं का पूर्ण घन, दशमलव संख्याओं का घनमूल। किसी भी सिक्कों को उछालने पर चित्ते या पट आने की यानी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। किसी भी पासे को मतलब आने की संभावना पूछ रहा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का है। 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने का, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है। 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी का ही आपका चैप्टर है। संभावनाओं को दैनिक जीवन में संबंध, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। एंड आगे देखते हैं। मीन्स इस बार प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे रखा है। ठीक, आगे देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका व बहुलक की गणना। फिर अगला है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। त्रिकोणमिति इस बार टेक्नोमेट्री आदि इस बार ऐड कर दिया गया है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 तक के सभी एंगल का यूज़ करते हुए। फिर इसके बाद मेंसुरेशन का पार्ट है, लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ। फिर इसके बाद वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर 2 अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण, ये भी इस बार दे दिया है। फिर इसके बाद समलंब का क्षेत्रफल, पृथ्वी के परिधि तथा व्यास में संबंध, वृत्त की, मैंने यहाँ पे रीड गलत कर दिया, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का अर्थ, इसके विकर्ण, संलुक भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा वाय कोणों का बोध। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। और लास्ट है आपका चक्री चतुर्भुज तथा चक्री बिंदु की अवधारणा। तो ये टोटल 20 टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में है डीएलएड 4 सेमेस्टर के। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अपने अच्छे से रखिएगा। अगर बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो 4 सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए। जिसकी बैक आएगी वो बाहर होगा सीधे, मैं पहले बता रहा हूँ। बैक आई तो आप बाहर, बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 की वैकेंसी में। और उसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और डीएलएड जो 2021 बैच है, 21 और 22 बैच, वो लोग अपना बैक बचाए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपकी एक भी बैक आती है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप फिर बाहर हो आने वाली वैकेंसी में। ठीक है, चाहे आप सीटेट क्वालिफाई रहो और बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर भी टॉपर हो क्यों ना, अगर बैक है तो आप शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो डीएलएड का पेपर है उस पर भी ध्यान दीजिए और सीटेट पे ध्यान दीजिए। शिक्षक भर्ती का थोड़ा बाद में ही देखना, पहले इधर का अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि अगर ये छूट गया, ये गड़बड़ हो गया, तो आपका धरा का धरा रह जाएगा वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे 4 घंटे लगभग आपकी बीटीसी वाले जो क्लासेस यानी डीएलएड की क्लासेस है उस पर ध्यान दीजिए, प्लस आपका सीटेट ध्यान दीजिए, और 1-2 घंटा पढ़िए उसको भी शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ आपको ऐसे ही सभी सेमेस्टर का सिलेबस और उसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।